नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ सम हम करेंगे। तो फोर्थ सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले तो चेक एपी और नोट, ये कुछ एपीज दी हुई हैं। पहले तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये एपी हैं या नहीं है, और अगर ये एपी हैं, अगर ये समानांतर श्रेणी है तो इसके हमने 4 पद और लिखने हैं, इसके आगे की 4 टर्म हमने लिखनी है। तो पहले पार्ट से हम बात कर लेते हैं। तो ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो हमने निकालना पड़ेगा D1, D2, D3, D4। ये हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। D1 का मतलब होगा पहली 2 टर्म का डिफरेंस, पहली 2 टर्म फर्स्ट और सेकंड, इनका डिफरेंस। तो हम D1 जब निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से हम माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरी में से पहली। दूसरी टर्म यहाँ पे 4 है और पहली टर्म 2 है, तो इनका डिफरेंस आया 2। फिर D2 का मतलब होगा तीसरी टर्म में से माइनस करें दूसरी टर्म। तो तीसरी टर्म हमारी 8 है और दूसरी टर्म जो है वो 4 है, तो इसका डिफरेंस आया 4। तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों टर्म्स, दोनों डिफरेंस जो हैं वो बराबर नहीं है। ये डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस 4 है, तो इसका मतलब यह एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एपी, नहीं, यह समानांतर श्रेणी नहीं, समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समानांतर श्रेणी में बराबर डिफरेंस होना चाहिए। 2 का डिफरेंस है तो सभी में 2 का हो, 3 का है तो सभी में 3 का हो। अगला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो समानांतर श्रेणी नहीं है। सेकंड पार्ट जो है वो ये है। तो यहाँ पे हमने D1 निकाला, पहली 2 टर्म का डिफरेंस। तो दूसरी टर्म है 5/2 और माइनस पहली टर्म। अब 5/2 यानी कि इसको हम सोच सकते हैं 2.5 में से 2 माइनस किया तो ये आएगा हाफ। एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हैं। फिर D2 निकालते हैं। D2 का मतलब होगा अगली 2 टर्म का डिफरेंस, यानी कि 3 में से हमने माइनस करना है 5/2। ये 3 और ये 5/2 का मतलब क्या होता है? देखो 5/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/2, 2.5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5। तो 3 में से 2.5 हम माइनस करेंगे, 3 में से 2.5, तो ये भी हाफ बचेगा। फिर D3 निकालते हैं, अगली 2 टर्म का डिफरेंस। तो अगली टर्म है 7/2 और -3। तो 7/2 कितना होगा? 2 3 जा 6, 3.5 में से माइनस करना हमने 3, तो ये भी 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों डिफरेंस जो है वो इक्वल है, तो इसका D जो है डिफरेंस वो इक्वल है, तो इसका मतलब यस, हाँ, यह एपी है। दिस इज एन एपी। और ये अगर एपी है तो इसके आगे की टर्म्स हमने 4 टर्म और लिखनी है। तो लिख दीजिए 2, फिर ये था 2.5, फिर ये था 3, फिर 3.5। देखिए हाफ बढ़ता जा रहा है। 3.5 के बाद हम लिख सकते हैं 4, 4.5, 5, 5.5, 6, जितनी मर्जी टर्म हम इसके आगे की लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेसिमल का। दी हुई है हमारी टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और ऐसे। तो D1 देखिए, D1 इन 2 टर्म का डिफरेंस। पहले हम लिखते हैं दूसरी टर्म और फिर माइनस करते हैं पहली टर्म। तो ये होगा 3.2 और माइनस प्लस 1.2। एक टर्म माइनस की एक प्लस की, तो सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये बचेगा हमारा -2.0, यानी कि 2 का डिफरेंस है, -2 का। ये टर्म और माइनस में ये टर्म, तो जो है -2 का डिफरेंस। अगली D2 होगा, इस टर्म में से माइनस करेंगे ये टर्म, थर्ड में से सेकंड,
थर्ड हमारी है 5.2 और इसमें से माइनस करना है 3.2, तो ये हमारा होगा 5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ से भी डिफरेंस जो है -2.0 आया। फिर D3 निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस -7.2 और -5.2, तो यहाँ से भी -2.0। तीनों डिफरेंस जो है वो इक्वल हैं और वो -2 के इक्वल हैं, -2.0 या -2 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसकी आगे की टर्म हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1.2, ये है 3.2, फिर ये 5.2, फिर 7.2, फिर 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2, ऐसे जितनी मर्जी हम इसकी आगे की टर्म से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है फोर्थ पार्ट हमारा है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे D1 देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, पहले दूसरी टर्म और फिर पहली टर्म, तो -6 प्लस 10, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, तो ये बचिएगा 4 का डिफरेंस है दोनों। फिर D2, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, थर्ड टर्म और माइनस सेकंड टर्म, तो ये होगा, ये भी हमारा 4। फिर D3, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, -2, तो होगा 2 + 2, ये भी हमारा कितना है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है सभी का इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस इट इज एपी, हाँ यह एपी है, ये पिछले वाला ये भी यस आया था, ये भी यस आया। तो अब इसके आगे की टर्म हमने लिखनी है, आगे की लिख दीजिए, ये हमारी टर्म थी -2, फिर 2, यानी कि 4 बढ़ता जा रहा है, तो 4 और बढ़ा दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 18, और ये ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में हमारा 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो यहाँ पे D1 देखें अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 3 + √2 में से माइनस करना है हमने ये दूसरी टर्म, और इसमें से माइनस करनी है पहली टर्म -3, तो 3 + 3 माइनस, ये बचेगा √2। फिर D2, तीसरी में से तीसरी टर्म है 3 + 2 √2, और इसमें से माइनस करना है 3 + √2, तो ब्रैकेट हटाएंगे, सोल्व करेंगे, 3 + 2 √2 -3 -√2, 2 √2 -√2, ये भी √2 बचेगा, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया। फिर अगला डिफरेंस देखिए D3, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 3 + 3 √2 में से माइनस कर दीजिए 2 √2, इसमें से 3 कैंसिल, तो ये भी हमारा कितना आएगा √2। तीनों डिफरेंस जो है इक्वल है, तो डिफरेंस जो है √2 है, तो ये एक एपी है, या सीरीज एपी, और एपी है तो इससे आगे की टर्म हम लिख सकते हैं, 3 + 1 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, आगे आएगा 3 + 4 √2, इससे अगली टर्म आएगी 3 + 5 √2, इससे अगली टर्म आएगी 6 √2, और 3 + 7 √2, ऐसे हम इसके आगे की टर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जो है 6th पार्ट, ये हमारे पास, तो D1 देखिए, 0.22 में से माइनस करना है 0.2, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट नहीं है, बना लीजिए, इसको 20 लिख सकते हैं, तो कितना बचेगा, 0.22 में से 0.20 माइनस करना है, तो ये बचेगा 0.02। फिर D2 निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 0.222 में से 0.22 माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे बना लीजिए, तो डिफरेंस हो गया 0.002,
ये डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब नहीं यह AP नहीं है, तो इसका आगे की टर्म नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जो सीक्वेंस है हमारा वो AP में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं। अगला पार्ट देखते हैं, 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -4 का डिफरेंस है, तो इसका D जो है वो कितना है, -4 है, और जो आगे की टर्म आएंगी -12 के बाद -16, -20, -24, -28, ऐसे चलता जाएगा, आसान है बिल्कुल। अगले वाला है, ये भी AP है, यस इट इज AP। इसमें डिफरेंस कितने का है भाई, इसमें डिफरेंस 0 का है, 0 का है, तो आगे की टर्म क्या आएंगी, आगे की टर्म इसमें 0 जोड़ते जाएंगे तो यही टर्म आएंगी, ना कुछ बढ़ाना है और ना ही कुछ घटाना, यही चलता जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। तो ये 8 पार्ट थे। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं D1 जो है हमारा, पहली दो टर्म का डिफरेंस 3 और 1, तो ये आएगा 3 - 1, ये आएगा हमारा 2। और फिर D2 देखते हैं 9 - 3, 9 - 3, ये आएगा 6। तो यहाँ पे ये 2 और 6 इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और ये इक्वल नहीं है तो यह AP नहीं है, नो इट इज नॉट AP। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में A, 2A, 3A, 4A, तो ये जो बढ़ता जा रहा है ये AA बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे तो निकालने के लिए वही तरीका हमारा, लेकिन हम आगे की टर्म लिख सकते हैं, यस इट इज AP। इसका डिफरेंस जो A है, और आगे की टर्म आएंगी 5A, 6A, 7A, 8A, ऐसे बढ़ता जाएगा। 11th पार्ट देखिए, 11th पार्ट में D1, पहली दो टर्म का डिफरेंस दूसरी में से माइनस पहले, ये स्क्वायर है, ये A है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं है, ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे रहेगा। फिर D2, अगली दो टर्म का डिफरेंस A³ - A², ये भी माइनस नहीं हो सकता, तो ये टर्म जो है इसके इक्वल है या नहीं है, हम देखते हैं, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और D2 नहीं है तो इसका मतलब नो इट इज नॉट AP, यह AP नहीं है। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में है √2, फिर √8। 8 के फैक्टर्स हमने किए, 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2, इसके ऊपर रूट था, तो दो के पेयर बनते हैं, एक बाहर निकल जाएगा, तो √8 का मतलब है 2√2, 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2√2। फिर √18, 18 के फैक्टर्स किए हमने, 18 के फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे 2 × 3 × 3, तो यहाँ से 3 बाहर आ सकता है, 3 बाहर आएगा, 2 अंदर है, 3√2, तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। फिर 32 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये 4√2। अब यहाँ पे आप देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो डिफरेंस इक्वल है, निकाल दीजिए। 2√2 में से √2 माइनस किया तो डिफरेंस आएगा √2, इन दोनों को हमने डिफरेंस किया। फिर अगली दो टर्म का डिफरेंस इसका और इसका, तो ये हमारा 3√2 है और ये 2√2 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो ये भी √2 है। इससे अगला D3 निकालेंगे, 4√2 - 3√2, तो ये भी √2 है, तो इसके आगे की टर्म हम लिख सकते हैं, ये हमारा था जी, ये √2, फिर 2√2, फिर 3√2, 4√2, और इसके आगे आएगा 5√2, 6√2, 7√2, 8√2, और आगे की टर्म हम जितनी मर्जी हम लिख सकते हैं। 3 पार्ट और हैं ये, और देखिए नेक्स्ट हमारा 12th पार्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी AP है कि नहीं है। सबसे पहले D1 निकालेंगे, दूसरी में से पहली टर्म माइनस करेंगे, √6 - √3, नहीं माइनस हो सकता भाई, दोनों का रूट जो है। फिर D2
√9 माइनस √6। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो इसका मतलब नहीं यह AP नहीं है। ये वाला जैसा आया था ये नोट इज नॉट AP। ये वाला देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस 16 है, तो इक्वल नहीं है। लिख दीजिए d1 जो है 9 माइनस 1 8, d2 25 माइनस 9 16, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, और डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये जो है हमारा AP नहीं है। नो, इट इज नॉट AP। और लास्ट पार्ट है, इसको भी हम सोल्व करके लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73 दिया हुआ है और एंड सो ऑन। देखिए d1 पहली दो टर्म का डिफरेंस 25 माइनस 1, ये हो गया 24। फिर d2 अगली दो टर्म का डिफरेंस 49 माइनस 25, ये भी 24। फिर d3 अगली दो टर्म का डिफरेंस 73 माइनस 49, ये भी 24। तीनों का डिफरेंस सेम है 24। तो अगली टर्म जो आएगी इसमें 24 ऐड करते जाइए। तो अगली टर्म क्या आएगी, इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 4 7 और 9। इससे अगली टर्म क्या होगी, इसमें 24 ऐड कर दीजिए, 24 ऐड करेंगे 11 और ये, फिर इसमें 24 ऐड कर दीजिए। तो इससे अगली टर्म क्या होगी हमारी, इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 4 और 5। फिर इसमें 24 ऐड करेंगे तो 1 6 और 9, ऐसे जो है ये बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करते हैं। और इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।